अस्सलाम वालेकुम, दिस इज हुमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 8 की एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है लिस्टेड बिलो आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स कंज्यूम्ड बाय 50 हाउसहोल्ड्स इन अ लो इनकम ग्रुप लोकेलिटी ऑफ लाहौर। लाहौर के किसी लो इनकम ग्रुप के घरों के इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स के नंबर कंज्यूम किए गए हैं, जो कि ये सारे दिए हुए हैं 55 से लेके 97 तक। हमने क्या करना है, विद 12 क्लासेस ऑफ इक्वल विड्थ ऑफ 10। हमने 12 क्लासेस लेनी है और हर क्लास में जो फासला रखना है, इंटरवल रखना है, वो 10 का रखना है। कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द इलेक्ट्रिसिटी यूनिट कंज्यूम। जो इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स कंज्यूम किए गए हैं, इन डाटा का हमने क्या कंस्ट्रक्ट करना है, फ्रीक्वेंसी टेबल को कंस्ट्रक्ट करना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इस पूरे डाटा में देखेंगे कि सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन सी है, सबसे कम वाली वैल्यू कौन सी है। तो आप 55 से देखना शुरू करो और 97 तक जाओ और देखो कि सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे कौन सी है। तो क्या करेंगे, हमने जब पूरी वैल्यू को देखा तो हमें पता चला कि जो 45 है वो सबसे लोएस्ट वैल्यू है। तो सॉल्यूशन में जब क्वेश्चन नंबर 2 आप करोगे, उसके सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, सबसे पहले लोएस्ट वैल्यू, जो डाटा में लोएस्ट वैल्यू है वो लिख दोगे। तो हमने देखा पूरे डाटा में जब हमने ऑब्जर्व किया तो सबसे लोएस्ट वैल्यू 45 है, तो लोएस्ट वैल्यू हम 45 लिख देंगे। फिर इसी तरह हम देखेंगे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है। डाटा में हम चेक करेंगे कि हाईएस्ट वैल्यू पूरी डाटा में कौन सी है। तो हमने जब चेक किया तो हमें महसूस हुआ कि 155 जो है वो हाईएस्ट वैल्यू है। हाईएस्ट वैल्यू के बाद हमने नंबर ऑफ क्लासेस लिखनी होती हैं। उसने हमें क्वेश्चन में बता दिया है कि नंबर ऑफ क्लास कितने हैं, वो 12 हैं। तो ये बात भी हम लिख लेंगे कि नंबर ऑफ क्लास इज इक्वल टू 12। उसके बाद हमने क्लास इंटरवल लिखना होता है। क्लास इंटरवल उसने कह दिया इक्वल विथ ऑफ 10। हर क्लास के दरमियान जो फासला होना चाहिए इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, और कितना होना चाहिए, 10 का होना चाहिए। तो हम लिखेंगे क्लास इंटरवल इज इक्वल टू 10। ये चार चीजें हमने हर उसमें लिख देनी है जब भी हमने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। अब हम फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे। फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के लिए हमें 3 कॉलम चाहिए। सबसे पहला कॉलम जो होगा वो क्लास इंटरवल का होगा, क्लास इंटरवल का। उसके बाद जो दूसरा कॉलम होगा वो हमारे पास टैली मार्क होंगे, और तीसरा जो होगा उसे हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे। ये जो हम 3 कॉलम बनाते हैं इसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। क्लास इंटरवल देखें, अब हमें पता चलेगा कि सबसे कम वाली वैल्यू कौन सी है, 45। तो 45 से हमने चढ़ना है, और क्लास इंटरवल कितना है, टोटल 10 का। तो 45 से कहाँ तक जाएगा, 54 तक जाएगा। इसी तरह फिर 54 तक आ गया, फिर 54 से 55 से चलेगा, और 10 का इंटरवल रखना है, इक्वल इंटरवल रखना है। उसने हमें बता दिया इक्वल विथ ऑफ 10। तो 55 से लेके 64 तक जाएगा। इसी तरह 45 से लेके 54 तक हम देखेंगे इस पूरे डाटा में कि 45 और 54 टोटल कितनी बार आए हैं, यानी कि 45 से लेके 46, 47, 48, 49 कहाँ तक जाएंगे, 54 तक। तो 45 से लेके 54 तक इस पूरे डाटा में कितनी वैल्यूज आई हैं। तो ये देखें, ये 45 हो गया, इसी तरह 54 आ जाएगा, और हमारे पास 51 आ जाएगा। टोटल हमारे पास 3 वैल्यू आ जाएंगी। तो हम 3 निशान लगा देंगे, और 3 ये टैली के मार्क्स हैं, और यही 3 जो हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी में 3। इसी तरह 55 से लेके 64 तक देखेंगे कि टोटल कितनी वैल्यूज आई हैं। तो टोटल 8 वैल्यूज आई हैं। तो हम ऐसे टैली मार्क लगाएंगे, ये 4 हो गए, और ये 5वां जो होगा वो इस तरह हम करेंगे ताकि हमें पता चल जाए, कंफर्म हो जाए कि ये 5 हो गए हैं। क्योंकि टोटल 8 हैं तो फिर हम 3 एक्स्ट्रा लगाएंगे, ये 5 और 3 8 हो गए, तो फ्रीक्वेंसी इसी तरह 8 हो जाएगी। इसी तरह हमने सारी वैल्यूज लगानी है। मैं आपको की बुक में दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए।
देखिए ये हमारे पास क्लास इंटरवल दिया हुआ है, ये टेली मार्क दिए हुए हैं और ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो फ्रीक्वेंसी सारी एंड तक 164 तक जाएंगे क्योंकि हमारे पास जो हाईएस्ट वैल्यू है वो 155 है। तो 154 उसके बाद 155 से लेके 164 तक जाएंगे क्योंकि हमने जो इंटरवल रखना है वो 10-10 का रखना है। हमें पता है कि 155 तक क्लोज हो गया है लेकिन हम जाएंगे 164 तक क्योंकि हमने जो इंटरवल रखना है वो सबके बीच में इक्वल है, 10 का है। या 155 तक अगर हो जाता तो हम यहाँ क्लोज कर देते, लेकिन यहाँ 154 तक हुआ है तो इसलिए 155 से लेके 164 का वही 10 का फासला रख के हम 164 तक गए हैं। और ये टोटल एक दफा 155 वैल्यू आई है तो हमने टेली मार्क सिर्फ एक लगाया और फ्रीक्वेंसी में 1 लिख दिया। उसके बाद जो आखिरी काम करना होता है, इन तमाम वैल्यूज को हमने ऐड करना होता है जो कि टोटल 50 बने हैं। तो ये हमें कैसे पता चलेगा हमने क्वेश्चन सही किया या नहीं किया? अगर फ्रीक्वेंसी को ऐड करो वो वैल्यू वही बने जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज, यानी अगर हम इन तमाम डाटा को गिनेंगे 1 2 3 4 5 तो ये टोटल 50 ही होंगे। अगर ये भी 50 हैं और फ्रीक्वेंसी को ऐड करके आंसर भी 50 आता है तो इसका मतलब है कि हमने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किया है, फ्रीक्वेंसी टेबल बिल्कुल ठीक बनाई है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो तो आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूंगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। ओके फिर, अल्लाह हाफिज।